हजरत इज़राइल मलकुल मौत उन फरिश्तों की रूह निकालने के लिए नहीं आए हैं, उनकी रूह कब्ज करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन वो क्यों कांपने लगते हैं, उनका वजूद क्यों सिमटने लगता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो ओ इंसानो, मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर, जो वो मंजर है उसकी ताप फरिश्ते नहीं ला सकते, वो कांपने लगते हैं। जिन फरिश्तों ने अर्श को थाम रखा है वो जो है थरथराने लगते हैं, उनका वजूद सिमट जाता है। तो बताओ, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक मिट्टी के इंसान बने हो, वो तो नूरानी मखलूक है। अल्लाह अल्लाह, जरा बताओ, जब वो रूह कब्ज करने के लिए हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम किसी बंदे के पास आते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान को उस वक्त, मौत के वक्त इतनी तकलीफ अगर 1000 तलवारों के साथ उसके जिस्म पर वार किया जाए तब भी इतनी तकलीफ नहीं होने की है जितनी तकलीफ के मौत के वक्त हुआ करती है। 1000 तलवारों से एक साथ वार किया जाए तब भी इतनी तकलीफ इंसान को नहीं हुआ करती होगी जितनी तकलीफ के मौत के वक्त हुआ करती है। इधर मौत की तकलीफ और उधर शैतान का बरगलाना, इधर इंसान नफ्सी नफ्सी का आलम है, इंसान पे, उसकी जान पे आ बनी है, और उधर शैतान बरगला रहा होता है। वो एक पानी का कटोरा लेकर के खड़ा होता है। जब मौत का वक्त आता है तो इंसान को इतनी प्यास लगती है कि अगर उसके मुंह के अंदर 7 समंदर भी उड़ेल दिए जाए, उसके मुंह के अंदर अगर 7 समंदर भी डाल दिए जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो प्यारे, उस वक्त जो प्यास लगती है, इधर प्यास लगती है, इधर घर वाले एक एक चम्मच करके उसकी जो है प्यास को और बढ़ा रहे होते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा सुनो, उस वक्त जो शैतान बहकाता है, जो इंसान, ईमान पर खात्मा होना इतना मुश्किल नहीं है। ईमान पर खात्मा होना मेरे भाइयों इतना आसान नहीं है। ईमान पर खात्मे के लिए रब की बारगाह में मिन्नतें करनी पड़ती है, रब की इबादत करनी पड़ती है, मुस्तफ़ा को राजी करना पड़ता है, तब ईमान पर खात्मा हुआ करता है। जब मौत का वक्त आता है, इधर तो इतनी तकलीफ होती है और उधर शैतान बरगला रहा होता है। शैतान प्याला लेके खड़ा होता है, कहता है तू मुझे अपना रब मान ले, तू मुझे खुदा कह दे, एक बार खुदा कह दे, मैं तुझको ये पानी का प्याला तेरे हाथ में दे दूंगा। अल्लाह अल्लाह, अगर इंसान जो है ईमान का कमजोर होगा तो उसका खुदा कह देगा और वो शैतान खुश होकर के अपने मकसद में कामयाब होकर के चला जाएगा और वो पानी का प्याला भी नहीं देगा। ईमान पर खात्मा होना इतना आसान नहीं है। किसी की मैल काट लो, सोचते हो कि ईमान पर खात्मा हो जाएगा। भाइयों को दबोच लिया जाए, रिश्तेदारों की हक तलफी कर ली जाए, सोचते हो कि ईमान पर खात्मा हो जाएगा। ईमान पर खात्मे के लिए अच्छे अखलाक करने होंगे, ईमान पर खात्मे के लिए रब को मनाना होगा, ईमान पर खात्मे के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मनाना होगा, उनसे प्यार करना होगा, उनसे सच्ची उल्फत करनी होगी। तभी तो जब तुम कब्र में जाओगे तो फिर कहने वाला यूं कहेगा कि जब भी पहुंचा मुस्तफ़ा का वफादार कब्र में, कर दी खुदा ने नूर की बौछार कब्र में, और आंखें खुली हुई हैं इन्हें बंद ना करो, देखूंगा चेहरे सरकार कब्र में, देखूंगा चेहरे सरकार कब्र में। और आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी, नात को सुनने आए हैं रहमते परवरदिगार भी, और मेरे तो 2 रिश्ते हैं उनके करम से दोस्तों, एक तो उनका उम्मती दूसरा गुनाहगार भी, एक तो उनका उम्मती दूसरा गुनाहगार भी। नबी से इश्क करो, मुस्तफा से प्यार करो। मरने वाले को सबसे पहला तोहफा क्या दिया जाता है? इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है, जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है तो उसको सबसे पहला तोहफा जो मिला करता है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने वाले इंसान को सबसे पहला तोहफा यह दिया जाता है कि जितने लोग उसकी नमाज जनाजा में शिरकत किए हैं उन सब की बख्शिश और मगफिरत कर दी जाए। एक औरत का इंतकाल हुआ,
एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह अल्लाह, नमाज जनाजा के लिए लोग इकट्ठा हुए, नमाज जनाजा में लोग शरीक हुए। उसमें एक कफन चोर भी था। सब लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसको कब्रिस्तान की जानिब ले जाया गया, कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले जाया गया। उस कफन चोर ने कब्र का पता महफूज कर लिया, कब्र का पता महफूज कर लिया। उसने अपने दिमाग में जो है उस नक्शे को महफूज कर लिया, उस कब्र को महफूज कर लिया कि मुझे आकर के रात को कफन चुराना है। अल्लाह अल्लाह, जब सब लोग चले जाते हैं, जब सब लोग चले जाते हैं, रात होती है, रात को वो आता है। आने के बाद में कब्र खोलता है, कब्र से मिट्टी हटाता है, तख्ते हटाता है। हटाने के बाद में जब वो कब्र को खोलता है, खोलने के बाद में देखता है उस औरत की, वो औरत अपनी ज़बान हाल से कहती है, ऐ ओ इंसान, मगफूर इंसान, बख्शे हुए इंसान, सुभान अल्लाह, एक बख्शा हुआ इंसान, एक मगफूर इंसान जो है, मगफूर आता बख्शी हुई औरत का कफन चुराने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। वो सुनकर हैरत में पड़ जाता है। वो कहता है कैसे? अल्लाह अल्लाह। वो कहती है सुन, जिसने मेरी नमाज जनाजा में शिरकत की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मगफिरत तो की है, मेरी मगफिरत के सबब, मेरी मगफिरत, मेरी नमाज जनाजा में शिरकत होने के सबब खालिक कायनात ने उन सब की भी बख्शिश व मगफिरत फरमाई। ये इनाम है। आज हम नमाज जनाजा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजे के लिए लोग खड़े होते हैं, चार उधर खड़े होते हैं, चार इधर खड़े होते हैं। नमाज जनाजा पढ़ा करो, बहुत फायदे हैं। क्या पता कौन अल्लाह का कौन मकबूल बंदा है। जब हम इन अमाल को करने लगेंगे, अपनी जिंदगी को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक